आप रमज़ान में बहुत आसानी से हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑमलेट खाना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा चीज़ की क्वांटिटी डाल दें, बेतहाशा आप उसमें सब्जियां डालें। फुल मील के अंदर एक सैलड का बोल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप योगा करना चाहते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट वो एक्सरसाइजेस बताने लगी हूँ जिनसे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इतनी एक्साइटेड क्यों? क्योंकि रमज़ान आ रहा है, ये तो सबको पता है, एक्साइटमेंट भी है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड क्यों? क्योंकि रमज़ान में आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, ये वो वाला सवाल है जो हर रमज़ान से पहले मुझसे पूछा जाता है और मैं डिफरेंट चैनल्स में भी बैठ के बताती हूँ। और अब मैं स्पेसिफिक एक वीडियो इसके ऊपर बना रही हूँ कि आप रमज़ान में बहुत आसानी से हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी टिप्स दूंगी आपको डाइटरी, और थोड़ा से टिप्स आपको दूंगी कि आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं और वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो सुना होगा, और रमज़ान ऐसा मौका हमें देता है कि ऑटोमेटिकली हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। सो अगर सुबह 5 बजे रोज़ा बंद हो रहा है तो शाम को 6:30 खुल रहा है, तो ऑटोमेटिकली 13 घंटे की फास्टिंग तो आपकी हो जाती है। थोड़ी सी अगर आप इसके अंदर पहले 4 रोज़ों के बाद थोड़ा सा अगर आप अपना आप को स्ट्रेच कर लें और सहरी आधा घंटा पहले ख़त्म कर लें, और अफ्तारी में आप अफ्तारी कैसे करें। अच्छा, ये भी एक बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बाकी दिनों में तो अपना बहुत वॉच करते हैं कि हम समोसे पकौड़े क्या हम खाते हैं, कोई भी नहीं खाता। तो रमज़ान में ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपने आप को एक्स्ट्रा फीड करते हैं, और वो भी टका के तेल वाली चीज़ें। अब भला इससे आपका वेट लूज होगा? खुद बताएं मुझे। बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रमज़ान में दिल भी बहुत करता है क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें खाने को, भी मेरा तो बहुत करता है और मैं खाती भी हूँ, बट मॉडरेशन में खाना सीखें ना। किसने कहा है कि बेतहाशा खाना है आपने? और आपको फ्राइड चीज़ें खाने की बजाय अब आप उसको बेक भी कर सकते हैं और आप उसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीट डे भी आपको अलाउड है। वंस इन अ वीक अगर आप पकौड़े खा लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 2 पकौड़ों से ज़्यादा नहीं खाने। कमिंग बैक टू टिप नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अपनी सहरी आधा घंटा पहले बंद कर लें, और सहरी में कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएं। ये काफ़ी अरसा बहुत सारे डाइटिशियन से बात करके, हेल्थ को स्टडी करके मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें सहरी में खानी चाहिए जो आपको ज़्यादा देर तक फुलर रखें। अब उसमें क्या आ सकता है? जौ का दलिया, वीटाबैक्स, खजूर, केले, पराठा भी आप खा सकते हैं लेकिन देसी घी वाला, और उसके साथ आप दही के 2 टेबलस्पून ज़रूर ले लें, क्योंकि उससे आपको प्यास नहीं लगती। ये वो वाले टोटके हैं जो मैंने कर करके सीखा है। इन सब चीज़ों से आपका वेट भी नहीं बढ़ता। अगर आप दलिया खाते हैं या वीटाबैक्स खाते हैं, इस तरह की कोई और सीरियल खाते हैं, तो आपको वो ज़्यादा देर तक फुलर रखता है। अगर आप ऑमलेट खाना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा चीज़ की क्वांटिटी डाल दें, बेतहाशा आप उसमें सब्जियां डालें और उसके वेजिटेबल्स, और उसके अंदर आप चीज़ डाल दें। 2 अंडों का बड़ा सा ऑमलेट बनाएं। बेशक आप साथ ब्रेड या कुछ ना लें, आप वही ऑमलेट खा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी फिलिंग, वेरी हेल्दी, लो ऑन कैलोरीज, रिच ऑन प्रोटीन। आप ये भी कर सकते हैं। सो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। और मैं खुद क्या करती हूँ, बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, और मेरे आसपास के लोग तो कहते हैं पता नहीं तुम जिंदा कैसे हो। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं पिछले 3-4 सालों से 2 खजूरें और 1 केला, और कभी कभी अगर मेरा दिल करे तो आधा ग्लास दूध का पी के मैं रोज़ा रखती हूँ। और ये मेरी रूटीन काफ़ी अरसे से है। और बीच में कभी कभार अगर हो तो कुछ एक आध स्लाइस या इस तरह की चीज़, बट दिस रियली, अब ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। सो इट हैज़ वर्कड वेरी वेल फॉर मी। उसके बाद जब आपकी अफ्तारी होती है, अगेन अगर आप सहरी में आधा घंटा पीछे नहीं कर सकते तो अफ्तारी में आप सिंपल पानी के 2 ग्लास पिएं। यू शुड ऑलवेज ब्रेक योर फास्ट विद वाटर। जैसे हम रात को सुबह सो के उठते हैं तो हम पानी क्यों पीते हैं, क्यों कहा जाता है, किसी भी रिसर्च को उठा के देख लें। यू शुड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड ड्रिंक वाटर। आप पानी पिए, सादा पानी पिए प्लीज़। रूह अफ़ज़ा एकदम से शुगर का स्पाइक ना करें जैसे आप रोज़ा खोलते हैं।
आप 2 ग्लास पानी पिए, कोशिश करें कि नीम गर्म हो, नहीं पी सकते तो दैट्स ओके, 2 ग्लास पानी पिए। उसके बाद आप पहले नमाज़ पढ़ें, अगेन आपको 15-20 मिनट्स का विंडो मिल जाता है। फिर आराम से आके बैठें। अगर आप मेरी तरह एक चाय एडिक्ट हैं तो मुझे तो चाय चाहिए होती है, टेक योर टी एंड ईट समथिंग विद इट देन। और उसके अंदर आप अगेन जस्ट विद अ लिटिल ऑयल और नो ऑयल, एयर फ्रायर में आप कुछ कर सकते हैं, आप बेक कर सकते हैं, आप समोसे भी खा सकते हैं, आप 2 शामी कबाब खा सकते हैं, आप 2 कटलेट्स खा सकते हैं, आप KNN के समोसे। मैं वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, जो कि वेट नहीं बढ़ाती हैं। आप रोल्स अगर आपके घर में हैं तो आप उनको भी एयर फ्रायर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपने खुद चीज़ें सारी डाली होती हैं, दे आर हेल्दी। तो आप 2 वो ले सकते हैं, तो आपकी वो सैटिस्फैक्शन लेवल भी पूरा हो जाता है। पकौड़ियाँ खा सकते हैं, दही इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स, आप वो ले सकते हैं जिसकी कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती। तो ये वो फ्रूट चाट, अनदर अमेजिंग थिंग, आप वो खा सकते हैं। और भर के फ्रूट चाट खाएं, कंजूसी से ना खाएं, तो दैट वुड बी रियली गुड। और उसके कम से कम घंटे डेढ़ के बाद हैव अ फुल मील। अब फुल मील के अंदर एक सैलड का बोल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा सा सैलड का बोल, और उसके बाद जो भी साथ आप खाना चाहें वो खाएं। और फिर उसके घंटे या 1.5 घंटे के बाद या उससे पहले बीच में जो भी आपके लिए बेस्ट टाइम है। अब रमज़ान के अंदर एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है वो भी लोग पूछते हैं। मेरे लिए वर्क करता है असर से मगरिब के बीच में। मेरा जो अगला टाइम है वो भी आसानी से गुजर जाता है, या अफ्तारी के बाद आफ्टर माई डिनर 1.5 घंटा कम से कम ऑन अ फुल मील यू हैव टू स्टे फॉर एटलीस्ट 1.5 to 2 hours। अगर आप जिम करते हैं तो 2 घंटे, अगर आप योगा कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा आपने वेट करके तो आपने योगा करना है। अब जिम की एक्सरसाइज मैं नहीं बताऊंगी। इफ़ यू आर डूइंग अ जिम, आई एम सपोजिंग कि आप एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप योगा करना चाहते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट वो एक्सरसाइजेस बताने लगी हूँ जिनसे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपने 20 सन सैल्यूटेशंस करने हैं, स्टार्ट विद 10 एंड देन रोज़ आप एक एक बढ़ाना शुरू कर दें। 20 सन सैल्यूटेशंस डेली और 5 तिब्बतन राइट्स। इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। 5 तिब्बतन राइट्स आप 5 से स्टार्ट करके यू कैन टेक इट अप टू 21 राउंड्स ऑफ ईच राइट। ये 2 सिर्फ एक्सरसाइजेज, आई एम कीपिंग इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, सिर्फ ये 2 एक्सरसाइजेज आप कर लें। सन सैल्यूटेशंस 20 राउंड्स, तिब्बतन राइट्स 5 से शुरू करके जितनी भी आपकी कैपेसिटी आपको इजाज़त देती है वो करें। आपकी ना सिर्फ बॉडी टोन होगी बल्कि आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे। ईद से पहले आप परफेक्टली तैयार हो जाएंगे टू अटेंड एनी ईद पार्टी। सो ये थी मेरी छोटी सी टिप्स। और यस, पानी 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 पानी, डोंट फॉरगेट इट। ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर। 2 लीटर्स भी कर लेना तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे सुबह तक, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड and trust me, with this intermittent fasting and with this kind of diet, you will not go wrong, and with this kind of exercise. Follow this routine and tell me in the comments कि आपने कितना weight lose किया। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।